तीन गुण जो हैं, है ना, वो बहुत सारे डिवीजन हैं तीन गुणों में। खास करके भगवान ने ज्ञान, कर्ता और कर्म के बारे में बताया, धृति के बारे में बताया, बुद्धि के बारे में बताया, और साथ साथ में अगर हम देखेंगे सबसे लास्ट में भगवान ने सुख के बारे में बताया कि व्यक्ति जो सुख फील करता है, जो उससे सुख का अनुभव होता है, वो भी तीन प्रकार से डिवाइड होता है। भगवान ने बताया कि कैसे जो एक जो तमोगुणी है व्यक्ति है, उसके लिए सुख जो है वो निद्रा, सोने में ही सुख खोजता है, या शराब या नशे में वो रत रहता है, उसी में उसे लगता है कि वो बहुत सुखी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक शराबी है जो कि नाले में पड़ा हुआ है, वो भी अपने आप को सुखी मानता है ना। यस। तो तमोगुण में वो व्यक्ति उन चीजों में ही सुख मान लेता है। Yes. लेकिन सत्व गुण में व्यक्ति को सही तरीके से पता चलता है क्या उसके लिए वास्तविक सुख है, क्या उसके लिए दुख है, उसमें भेद कर पाता है। और साथ साथ में जो सत्व गुण का सुख होता है वो पहले कड़वा लगता है, बाद में अमृत के समान हो जाता है। जैसे सुबह उठना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के दर्शन करना, तो प्रारंभिक अवस्था में बड़ा कठिन होता है, हमें उतना रुचि नहीं होती, लेकिन बाद में यही सब चीजें अमृत बन जाती है, क्योंकि ये हमको भगवान की तरफ ले जाएंगी, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालेंगी। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार शंकराचार्य जी बोलते हैं श्री भगवान गोविंद का भजन करिए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार तुम्हारी मृत्यु हो रही है, बार बार तुम किसी माँ के गर्भ में जा करके वापस से उस समय बिता रहे हो, तो ऐसे अपना समय वेस्ट मत करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, शंकराचार्य जी बोलते हैं। वैसे ही भगवान ने जब इन तीनों गुणों की डिवीजन को बता दिया, उसके बाद भगवान ने बोला, अर्जुन तुम्हें क्या लगता है इस संसार का कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों से बच पाया है? नहीं। इस लोक में, इसके ऊपर के लोकों में भी कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से बचा हो। हर कोई इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही सब जो है बंधे हुए हैं, रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो आप में से बताइए कोई मुझे, ऐसा क्यों है, क्यों इस संसार के सभी लोगों को बांध के रखा गया है तीनों गुणों से? एनीबॉडी? तीन गुण मतलब बंधे, गुण मतलब रस्सी, क्यों बांध के रखा गया रस्सी से? बताइए हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये संतोष। प्रभु जी, जो ये रस्सियों से हमको बांध के रखा गया है, भगवान ये देखते हैं कि हम इन रस्सियों से निकलने का कितना प्रयास कर रहे हैं, और इन हम तीनों गुणों को लांघ कर ही जब शुद्ध सत्व में आते हैं, तब हम भगवान हमारी चेष्टा या हमारे जो प्रयास हैं वो फलीभूत होते हैं। तो कुछ भी पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और भगवान चाहते हैं कि उनको भी पाने के लिए हम थोड़ी चेष्टा और प्रयास करें। शायद यही कारण है कि हमको तीन गुणों में बांध के रखा गया है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, हम अपने गुणों के कारण जो है इससे बंधे होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारे इच्छाएं होते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण इससे बंधे हुए होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एकमात्र कर्म योनि का प्राणी है, और कर्म करने में उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रभु ने दिया है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। तो इन बंधनों में इसलिए बांधा गया है कि इन बंधनों में होने की वजह से वो अपनी स्वतंत्र बुद्धि का किस प्रकार से उपयोग कर करके वो आ सकता है हमारे धाम तक या नहीं। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, है ना। लेकिन एक सिंपल सा जस्ट रीजन समझिए। आपको पता है कि ये भौतिक जगत जो है कारागार के समान, तो कारागार में व्यक्ति को बंधन में रखा जाता है, वहाँ खुला नहीं रखते, उसको बंधन में रखते हैं। जैसे रोगी व्यक्ति जो होता है उसको ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उसको बेड अलॉट हो जाता है, भाई अब तुम इस अस्पताल से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि कैंसर चल रहा है ऑपरेशन और पेशेंट बाहर घूम टहल के आ रहा है।
तो वैसे ही ये इस जगत में जो कोई आता है उसको बंधन लगेगा ही लगेगा। जैसे कैदी को हथकड़ी बांध के रखा जाता है ना, उसको कैद करके रखा जाता है, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में जो कोई प्राणी आता है मतलब उसने बहुत इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा की। 14वां अध्याय 23वां श्लोक, ये हमारा बीज पॉइंट है। अगर कोई पूछे कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आए, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा श्लोक, 14वां अध्याय 23वां श्लोक। देखते हैं क्या है भाई 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। नहीं, 14वें अध्याय का 23वां श्लोक नहीं है, 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। हाँ, 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है। 13वां अध्याय 22वां श्लोक। तो क्या है, पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सद असद जन्म योनिषु सद असद योनि जन्मसु। जब कोई जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता, तो उसको गुणों का संग करना पड़ता है। या फिर जब कोई व्यक्ति जेल में जाना चाहता है तो उसको हथकड़ी पहनना पड़ेगा। आप ऐसा समझो। अब देखिए भगवान ने इसके पहले जब इन तीनों गुणों को डिवाइड करके बोला, देखो अर्जुन, इस जगत में कोई नहीं है जो इन तीनों गुणों से परे है, इवन सब लोग बड़े बड़े स्वर्ग देवी देवता में भी गुणों में बंधे हुए हैं। फिर भगवान ने वर्णों को बताया कि कैसे देखो ब्राह्मण का क्या, ब्राह्मण का स्वभाव क्या है, वो सत्वगुण में है, ऐसा भी बंधा हुआ है। क्षत्रिय जो है रजोगुण के स्वभाव बताए, पिछली क्लास में चर्चा किया। फिर उसके बाद वैश्य के कर्म बताए, गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर वैश्य होता है। और परिचर्यात्मकम शूद्र कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मक कार्य करना ये शूद्र का कार्य है, ये तमोगुण में है। तो बताइए इनमें सबसे अच्छा कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबसे अच्छा कौन है? ब्राह्मण। अपने गुणों के आधार पर सभी अच्छे हैं प्रभु जी। सारे जरूरी है प्रभु जी, चारों। तो इनमें कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि सभी गुण में बंधे हुए हैं। बस फर्क क्या है, कोई सत्य गुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। वही वाला आंसर, वही वाला आप क्वेश्चन समझो कि कोई आपसे पूछे कि कौन सा जेल बढ़िया है ना, जिसमें न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, ठीक है, जिसमें या फिर जिसमें गद्दे पड़े हुए हैं। भाई सब जेल में है, कोई जेल बढ़िया नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई बढ़िया नहीं, क्योंकि ये तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। लेकिन फर्क क्या है, बस फर्क ये है, यही भगवान, अभी देखिए आज का हमारा मेन टॉपिक यही। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आज का समझिए क्लास सक्सेसफुल हो गया। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो शूद्र हो, इनमें कौन बढ़िया, जो भगवान की सेवा में लगा वो बढ़िया। अगर कोई शूद्र है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा मानकर अपने कार्यों को कर रहा है, वो सबसे बेस्ट है। हजारों ब्राह्मण उसके ऊपर बलिदान है। यस। और अगर कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण होकर के भी अपने अंदर से अहंकार ला रहा है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा मान के नहीं कर रहा है, उससे वो शूद्र बहुत अच्छा है जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो कौन सी चीज व्यक्ति को ऊपर उठाती है, वो है भगवान की सेवा। उसका जहां जन्म लिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हम जब बोल रहे हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसका मतलब ये नहीं किसके यहाँ जन्म लिया वो नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान ने कैसे बताया, भगवान ने कहा स्वभावजम। भगवान ने शब्द देखिए क्या बोला है, अगर आप श्लोकों को देखिए 42, 43, 44 श्लोकों में देखिए भगवान ने क्या बोला, ब्राह्मण कर्म स्वभावजम छात्र कर्म स्वभावजम, मतलब ये उसके गुण होते हैं। भगवान ने नहीं बोला ब्राह्मण जन्म स्वभावजम कि ब्राह्मण के यहाँ जब जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। कोई ब्राह्मण के यहाँ भी शुद्ध जन्म ले सकता है, कैसे जानेंगे, उसके गुणों के आधार पर। और ऐसा नहीं है कि शूद्र है तो शूद्र तो मतलब बहुत गिरा हुआ है, नहीं। शूद्र भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 प्रकार के मेंटालिटी हैं, ये समझिए आप। मेंटालिटी है, जैसे ब्राह्मण है वो पीसफुल रहेगा, क्षत्रिय जो है वो एक्टिव रहेगा, लीडरशिप रोल निभाएगा, लाइक दैट।
जो वैश्य होगा उसका व्यापार में इंटरेस्ट होगा, गोरक्षा और इन सब चीजों में, खेती वगैरह में उसका अपने आप ही इंटरेस्ट होगा, है ना। और जो शूद्र होगा वो सेवा करने में बड़ा इंटरेस्टेड होगा, उसको किसी के अंडर में काम करना बहुत पसंद होगा, अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये शूद्र स्वभाव है। तो ये स्वभाव हम पिछले जन्म से लेकर के आते हैं। जन्म हमने भले ब्राह्मण के लिया हो, क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया, शूद्र के यहाँ जन्म लिया, शूद्र के यहाँ भी ब्राह्मण जन्म ले सकता है। yes. तो भगवान ने हमेशा भगवत गीता में जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर बोला है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में ओपन करिए, देखें 4थे अध्याय का 11, 12, 13 श्लोक होगा। 13वां चातुर्वर्ण में 11, 12 नहीं है, 13, हाँ 13वां श्लोक। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, 4था अध्याय 13वां श्लोक। भगवान ने क्या बोला, ये जो 4 वर्ण हैं ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और किस आधार पर विभाजन किया भगवान ने? गुण कर्म विभागसम, गुणों के आधार पर है। गुण मतलब एक तो हो जाएगा गुण, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भाई सत्वगुण है तो ब्राह्मण, रजोगुण है तो क्षत्रिय, ठीक है, रजोगुण तमोगुण है तो वैश्य, तमोगुण है तो शूद्र। दूसरा गुण मतलब उसके स्वभाव, उसके जो क्वालिटीज के आधार पर भी हो सकता है। That thing is there. तो अभी भगवान 45वें श्लोक से ये बताने जा रहे हैं, अर्जुन हमें किसी व्यक्ति को अगर उसकी मेंटालिटी शूद्र जैसी है या वैश्य जैसी है, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण बहुत बढ़िया है, हम ब्राह्मण को फॉलो करेंगे और ब्राह्मण बनेंगे। नहीं, उसकी जो मेंटालिटी पिछले जन्म से आई हुई है, अगर उसको व्यापार करना अच्छा लगता है, उसको व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जिस जिस कर्म और जिस जिस वर्ण और जिस जिस आश्रम में उपस्थित है, वो उसी वर्ण और उसी आश्रम में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धि लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, व्यक्ति अपने अपने कार्यों को अच्छे से करे। हम जो कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जहां हैं, है ना, उसको अगर हम बहुत ही श्रद्धा तरीके से, श्रद्धावान तरीके से भगवान की सेवा मान करके उन्हीं कार्यों को करेंगे, उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो हम वही चीज प्राप्त कर सकते हैं जो एक भगवान के भक्त को प्राप्त होती हैं। यस, जरा इसको ओपन कर लेते हैं। यस, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो ये कैसे किया जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं 4 प्रकार के लोग हैं साइड में। तो 4 प्रकार के लोगों में कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इनकी सबका एक कर्तव्य डिसाइडेड है, किसको क्या करना है। ब्राह्मण का क्या है? समाज को दिशा देना। क्षत्रिय का क्या कार्य है? समाज की रक्षा करना। वैश्य का क्या कार्य है? समाज को शक्ति प्रदान करना। भाई अन्न नहीं उपजाएगा तो क्या, कैसे पहुंचेगी समाज को शक्ति, कैसे मिलेगी। और शूद्र का कार्य क्या है? सबको मदद करना, जैसी भी जो रिक्वायरमेंट हो, अगर उसके हेल्प करना उनको, तीनों वर्णों। तो ये सब लोग इंपॉर्टेंट हैं, और कोई कौन किससे श्रेष्ठ है? कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ वही है, वही उस वर्ण को सही से फॉलो कर रहा है जो भगवान की सेवा कर रहा है और अपने कार्यों को भगवान की सेवा मान करके उनके लिए एक प्रयास कर रहा है। वो ब्राह्मण नहीं है जो व्यक्ति अपने लिए सिर्फ जी रहा है, भगवान की सेवा मान कर कार्य नहीं करता। तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम में आता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? सिर्फ जैसे गधा होता है वैसे वो सारे काम कर रहा है, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो फिर वही जन्म मृत्यु चलता रहेगा। तो कहने का आशय क्या है? भगवान ने क्या बोला? अर्जुन, अगर तुम्हारी जो ड्यूटी है, अर्जुन क्या कर रहा था? क्षत्रिय है लेकिन वो ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा था। बोल रहा था हम जंगल चले जाएंगे, हम भिक्षा मांग के जी लेंगे। तो ये क्षत्रिय करते हैं क्या? क्षत्रिय भिक्षा मांग के जी पाएंगे? उनको कोई मना करेगा तुरंत तलवार निकाल के मार देंगे उसको।
तुमने हमारा अपमान कैसे किया, क्योंकि वो नेचर है ना, क्योंकि बॉडी वैसे ही फॉर्म हुई। आपकी बॉडी अगर जिस गुण में फॉर्म हुई है, आपको उसी गुण के कार्यों को करना है, नकल नहीं करना है। अरे ब्राह्मण तो बड़े अच्छे हैं, मान लीजिए मेरा शरीर क्षत्रिय का बना हुआ है, क्षत्रिय शरीर बना हुआ है, मेरे अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, लड़ सकता हूँ सही चीजों के लिए, गलत चीजों को सहन नहीं कर सकता। तो क्षत्रिय स्वभाव है। अब मैं अगर सोचूं अरे ब्राह्मण लोगों को तो अच्छा सम्मान मिलता है, तो मैं ब्राह्मण जैसा कार्य करूंगा, तो फिर क्या होगा, तो हम अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएंगे। भगवान आगे बताएंगे, आपको जिस गुण में जिस तरीके से कार्य आपका शरीर है, जिस गुण में आप हैं, उसी गुण को ही, उसी धर्म को ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए, भले चाहे कितनी भी कठिनाई। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से इंगेज होता है, तो वो ज्ञान में जो होगा वो स्थिर हो जाएगा। संसिद्धि, यहाँ पे भगवान ने बोला है ना, सिद्धि, संसिद्धि लभते नरा, पहले तो उसको संसिद्धि प्राप्त होगी। संसिद्धि का मतलब क्या है, ज्ञान में वो स्थिर हो जाए। तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है हमको। जो भी मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम करें, क्षत्रिय क्षत्रिय, तो क्या इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है, तो वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कैसे क्या इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं। ये तो सब हमने आपको बताया हुआ है कि कैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो अगर हम क्या करें, समझिए, कब उसे वही गति प्राप्त हो जाएगी, जब वो उन सारी चीजों को, है ना, भगवान जो सभी चीजों के उद्गम हैं, सभी सर्वव्यापी हैं, उनकी उपासना करते हुए वो कर्म को करे, उनको अपना उद्देश्य माने। जब वो इस तरीके से कार्य करेगा, चाहे वो जो कोई भी कार्य कर रहा हो, शूद्र भी है, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो बहुत सारे उदाहरण है उसके लिए। भगवान कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। वो डिस्क्रिमिनेट हमारा माइंड करता है, ये बड़ा, ये छोटा, ऐसे करके। भगवान ने सबरी के बेर खाए, निषाद को अपना मित्र बनाया, केवट के द्वारा अपने अपने चरण धुला के उसके जीवन को पवित्र किया। तो भगवान सबको समान देखते हैं, उनके लिए सब क्या है, उनके अंश है। और वो देखते हैं किसका मेरे प्रति प्रेम है। अब बताइए, केवट अच्छा है जिसको भगवान की सेवा कर पाया, या फिर वो हो सकता है बहुत सारे ब्राह्मण जो जंगल में तपस्या कर रहे हो, जिनको कुछ करने का मौका नहीं, कौन अच्छा है? केवट अच्छा है, ऑब्वियस है। तो मेन चीज क्या है, जब हम उन कार्यों को भगवान के लिए करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट। यही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जब हमारी, जैसे ये देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं, जब भगवान मथुरा गए तो वहां पर एक फूल बनाने वाला माली था। तो उसने भगवान को देखा और भगवान के स्वरूप को देख के इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा भगवान ये माला आपके लिए, मैं आपको चाहता हूँ। ये वैसे मैं कंस के लिए बना रहा था, लेकिन ये कंस पे नहीं है, आपके लिए, आप पे ज्यादा अच्छी है। तो भगवान ने उसके माला को एक्सेप्ट किया और उसको भगवत धाम प्रदान कर दिया। भगवान ने सेवा उसकी स्वीकार की। तो जिसके अंदर सेवा भावना है, वो चाहे जो भी कार्य कर रहा हो, वो अपने उसी कार्य को भगवान को समर्पित कर सकता है। भगवान कभी ये नहीं कहेंगे ओ ये बहुत नीचा कार्य है, ओ तुम शूद्र हो क्या, ठीक है तुम्हारी सेवा एक्सेप्ट नहीं करे। नहीं, भगवान चीज को नहीं देखते, भगवान उसके इंटेंट को देखते हैं कि सेवा भावना है। सबरी रोज है वो झाड़ू लगाती है इस भावना के साथ कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। उनको साफ चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, है ना। यस। तो भगवान इंटेंट को देखते हैं कि देखो ये रोज जो है अपने घर के सामने झाड़ू लगाती है, दूसरे के घर तक भी लगाती है, कि पूरे रोड पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, हमारे भगवान श्री राम आए। तो उस भावना से भगवान जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, जो माता जी हैं वो मंदिर में जाकर के भगवान के लिए सुंदर हार बनाती हैं, भगवान को पहनाती हैं। तो ये क्या है कि देखिए नेचर होता है, नेचर है कि भाई श्रृंगार करना, है ना, माला बनाना, तो ये चीजों में करने में अच्छा लगता है। तो अगर उसी कार्य को हम भगवान के लिए कर दें, ठीक है, हमको श्रृंगार करना पसंद है, ठीक है, भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान को सुंदर सुंदर माला पहने, कार्य वही है, लेकिन उसको भगवान के लिए मोड़ दिया है। इसे कहा गया कि जब हम अपनी ही एक्टिविटी को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो वो भक्ति हो जाती है, अपनी प्रसन्नता के लिए करें तो वो काम हो जाता है।
भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो भक्ति हो जाता है। सोई सोई कर्मण्य अभिरता। यस। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमको इस जगत के प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभावों से मुक्त कर देते हैं। हम स्वयं नहीं कर पाएंगे, हम जिसी गुण में उसी गुण में फंसे रह जाएंगे। लेकिन जो हमारा भाव होगा भगवान की सेवा करने का, अगर हमारा भाव होगा भगवान की सेवा करने का, तो फिर क्या होगा, भगवान हमको उस जगह से निकाल करके, केवट है उनको क्या, केवट अगर आप देखिए, केवट को कोई तरीके से भगवत प्राप्ति कर सकता था क्या? नहीं कर सकता है? लेकिन भगवान आए और उसके सेवा भाव को स्वीकार करके उसको ले गए भगवत धाम। ऐसे ही सबरी है, अपने ही कार्य को कर रही है भगवान की सेवा में, कि भगवान आएंगे, भगवान के लिए कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारा जो सेवा भाव है वो भगवान एक्सेप्ट करता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर और भी सुंदर लिखते हैं तात्पर्य में कि हम जो वैष्णव हैं, हम हमेशा भगवान की सेवा उनकी शक्ति के साथ करते हैं, कभी भी भगवान की अकेले सेवा नहीं करते हैं, है ना, कि भगवान कृष्ण को अकेले सेवा करते हैं ना, हम हमेशा राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान का शक्तियों के साथ सेवा, सीताराम की सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा खाली नारायण की सेवा करते, नहीं, भगवान की शक्तियों के साथ। या फिर ऐसा नहीं होगा कि सिंपल सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, नहीं, लक्ष्मी जी किसके साथ रहेंगी? हमेशा नारायण के साथ रहेंगी। राधा जी किसके साथ रहेंगी? भगवान कृष्ण के साथ रहेंगी। तो ये क्या बताता है कि देखिए, चाहे कोई आध्यात्मिक प्रगति हो या भौतिक प्रगति, जैसे कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, पैसे हो गए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, ये सब भी प्रगति हैं। श्रीमती राधा रानी जो कि आध्यात्मिक प्रगति है, उन्हीं का एक एक्सपेंशन है भौतिक प्रगति, दुर्गा जी, उनके ही द्वारा बनाई गई सारी चीजें हैं। तो हम भगवान के साथ में शक्ति के साथ सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि शक्ति को भगवान के साथ हमेशा भगवान के लिए यूज करना है, ये दर्शाता है ना। कई लोग देखेंगे सुनार होते हैं, वो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। एक बार राधे श्याम प्रभु एक ऐसे ही एक जो स्वर्ण बेचते हैं उनके यहाँ गए, तो वो लक्ष्मी जी का फोटो रखा हुआ, तो राधे श्याम प्रभु ने बोला ये तुमने सिर्फ लक्ष्मी जी का फोटो क्यों रखा है? उसने बोला अरे लक्ष्मी जी जो है धन की देवी हैं, इनका फोटो रखने से धन आता है। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा मत करो, लक्ष्मी जी की कभी अकेले सेवा नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की सेवा करो, अदरवाइज लक्ष्मी जी रुकेंगे नहीं, आएंगी तो लेकिन रुकेंगे नहीं। बोला ऐसे क्यों? उनका देखो लक्ष्मी जी का नाम ही चंचला है ना, यस, वो नहीं रुकने वाली है, लेकिन वही चंचला जब है भगवान विष्णु के पैर दबाती हैं तो वहां रुक जाती हैं। तो विष्णु जी को लाओगे तो रुकेंगे। तो तुरंत ही उसने विष्णु जी के साथ में विग्रह ले आया है। कहने का से ये वैष्णव वर्षित है। हम ऐसा नहीं कि हम उस प्रकृति को भोग करना चाहते हैं, प्रकृति को भोग करने की मेंटालिटी रावण मेंटालिटी है ना, वो शक्ति को भोग करना चाहते हैं, चाहे वो इस जगत की बनाई गई चीजें हो या फिर आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति, तो हर तरीके से शक्ति को भोग करना चाहते हैं। लेकिन वैष्णव का क्या होता है कि वो शक्ति को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, हनुमान मेंटालिटी होती है कि सीता जी हैं उनको भगवान श्री राम से मिलाना है, ये हमारा होता है, ये वैष्णव एटिकेट होता है। वैष्णव तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, अर्जुन तुम क्या करो, तुम अपने ही, तुम्हारा क्षत्रिय जो धर्म है ना वही करो, तुम्हें वही शरीर प्राप्त हुआ है, वैसा ही तुमको वेलर प्राप्त है, वैसी ऊर्जा प्राप्त है, तुम क्यों जबरदस्ती ब्राह्मण बनना चाह रहे हो? व्हाई यू आर कॉपिंग अनदर प्रोफेशंस? भले वो तुमको बहुत अट्रैक्टिव लगे, लेकिन तुम्हें जिस तरीके से तुम जिस गुण में हो तुमको वही कार्य करना चाहिए। यस। अब देखिए भगवान यही बता रहे हैं कि देखो अपने धर्म को पालन करना दूसरे के धर्म से पालन करने से बहुत अच्छा है। श्रेयांस धर्मो विगुणः, ये देखिए ये वो श्लोक है जो भगवान ने 2 बार बोला है। इसको भगवान पीछे भी बोल चुके हैं, तो समझ जाइए ये श्लोका कितने इंपॉर्टेंट। 2 श्लोका हैं जो भगवान ने 2 बार बोला है। एक तो ये वाला श्रेयांस धर्मो विगुणः, अपने धर्म का पालन करना, जिस गुण में आप स्थित हैं वो बहुत अच्छा है दूसरों को कॉपी करने से। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यहाँ पर
बलदेव विद्याभूषण अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ सकता था कि भाई जो क्षत्रिय की ड्यूटी है वो थोड़ा नीचे के गुणों में रहती हैं, ब्राह्मण की थोड़ा ज्यादा अच्छे रहती हैं, तो क्यों ना ब्राह्मण की ड्यूटी को फॉलो करें, वो तो सत्व गुण वाली ड्यूटीज हैं, क्यों हम क्षत्रियों की ड्यूटी को फॉलो करें? तो भगवान ने कहा नहीं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, तुम अपने जो तुम्हारा गुण है उसको फॉलो करो, वो बहुत अच्छा है, दूसरे के धर्म को कॉपी करने से भले वो बहुत अच्छा हो, तुम्हें उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार तुम अगर कोई निर्दिष्ट कर्म कर रहे हो, उसमें तुम्हें अगर पाप से लगेगा ही नहीं तुमको। अगर तुम पाप कुछ ना कुछ तो करोगे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चारों लोग पाप करते हैं। प्रभुपाद जी बताएंगे कैसे। तो देखो ब्राह्मण कैसे पाप करता है। ब्राह्मण कभी कभी क्या करता है, यज्ञ करता है। तो यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में उसको कई बार पशुओं को चढ़ाना पड़ता है। आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ होता है, गोमेध यज्ञ होता है। तो क्या होता था, ब्राह्मण जो थे उनको बलि देते थे, तुरंत ही वहां पे वो मनुष्य बन जाते थे, ऐसे मंत्र की शक्ति होती थी। लेकिन मान लीजिए कभी कभी फेल हो गया, तो उसका पाप कौन लेगा, उसके वध का पाप कौन लेगा, ब्राह्मणों को लगेगा। यस, तो उनको वध करने का पाप लगेगा। ऐसे ही क्षत्रियों को क्या पाप लगेगा भाई। क्षत्रिय देखिए, क्षत्रिय को क्या होता है, युद्ध करना होता है, शत्रुओं को मारना पड़ता है, कभी कभी दूसरे लोग को हराने के लिए कूटनीति करनी पड़ती है ना। कूटनीति अच्छी चीज है, डिप्लोमेसी अच्छी चीज है, नहीं अच्छी चीज है, लेकिन वो करनी पड़ती। और दूसरों को मारना पड़ता है, हत्याएं करनी पड़ती। तो ये गलत है, हत्या करना गलत है, एक तरीके से दूसरों को कष्ट हो रहा है, या कूटनीति करना गलत है, ये तो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन क्षत्रियों को इसको पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो जरूरी है उनके लिए, वरना वो नहीं कर पाएंगे उस धर्म को, वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आप सोचिए, अगर जैसे सेना है तो सेना को मारना ही पड़ेगा। सेना बोले नहीं, हम तो हमें तो दूसरों को हत्या कैसे करें, उनको तो दर्द होगा, ये सब सेना को नहीं सोचना है। सेना डायरेक्ट मारना चाहिए जब शत्रु आ जाएगा, तो वो उनको पाप नहीं लगेगा इसका। यस। अब देखिए, ऐसे ये हो गया क्षत्रिय के बारे में। अब देखिए वैश्य भी हैं। वैश्य मतलब व्यापारी लोग, इनको कैसे पाप लगता है। वैश्य लोग जब कुछ बेचते हैं तो आप जानते हैं ना, कई व्यापारियों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे अरे थोड़ा 50 रुपए कम कर दीजिए ना, तो क्या बोलेंगे, अरे भैया हम आपको 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। वो बोलते हैं हम तो आपको जितना में लाए उतना ही दे रहे हैं, आपको 1 भी रुपया में इसमें ले नहीं रहे हैं, ऐसे बोलते हैं शॉपकीपर्स। ठीक है। अब ये बात आप भी बहुत अच्छे जानते हो कि वो व्यक्ति जो बेच रहा है वो मूर्ख तो है नहीं, है ना। वो ऐसा तो नहीं जितने में लेके आए उतने में आपको बेच रहा होगा, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन वो जो झूठ बोल रहा है उसका उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसको बेचना है, वही उसका व्यापार है, उसको पाप नहीं लगेगा। तो वैश्य को अपनी चीजों को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर वो झूठ बोलता है ग्राहकों से, भाई उसको भी जीने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ प्रॉफिट चाहिए ना। उसको ग्राहकों को कोई कोई बोल देता है कि भाई हम कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, हमें इसमें तो लॉस भी हो रहा है। ठीक है। तो उसको भी गलत नहीं माना जाता, क्योंकि वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, वरना वो जियोगे कैसे, उसको अर्निंग कैसे मिलेगी। ठीक है। ऐसे ही शूद्र जो है उनको कैसे पाप लग जाता है, पाप लग सकता है। मतलब अगर मान लीजिए शूद्र का कार्य क्या होता है, सेवा करना। तो अगर मान लीजिए कोई गलत मास्टर मिल गया, कोई गलत व्यक्ति मिल गया, सेवा तो उनका करना धर्म है, सेवा तो वहां भी कर रहे हैं वो, तो अगर वो कुछ गलत कार्य करने को बोलेगा तो ये तो इनका सेवा करना काम है, और वो उनको करना ही पड़ेगा। जैसे गौरव मिश्रा प्रभु बोल रहे हैं जैसे एडवोकेट। जस्ट राइट, है ना। तो एडवोकेट को भी बोलना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए, भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि जब हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी समस्याएं आएंगी, हमको घबराना नहीं। भगवान अगले श्लोकों में बताने जा रहे हैं, बल्कि हमें उसको अपने धर्म को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। जब घबरा जाएंगे या सोचे अरे ये तो बड़ा कठिन है, चलो ब्राह्मण का फॉलो कर लें, तो ऐसा मत सोचिए कि ब्राह्मण में तकलीफें नहीं आएंगी। ब्राह्मण के घर में और तकलीफें आएंगी, क्योंकि वो आपका नेचर में नहीं है, तो और वहां परेशान हो जाओ। आपकी बॉडी जिस हिसाब से, आपका जो साइकोफिजिकल नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग ही आपको कार्य करना चाहिए। जो कार्य करें उसको भगवान की सेवा में लगाइए, ये जीवन का उद्देश्य। भगवान आपसे ये नहीं कह रहे कि सब लोग जो हैं एक ही, जब यही सेवा है बस यही अगर करेंगे तभी भक्ति है, वरना भक्ति नहीं। नॉट लाइक दैट। हम कह रहे हैं आप जो भी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है,
जिस भी गुण में आपका शरीर है, आपको उसी कार्य को आप मेरी प्रसन्नता के लिए करते। जैसे अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने क्या अपना धर्म को छोड़ा, अर्जुन क्षत्रिय है, उसने वही कार्य किया जो वो करना चाहिए उसको, उसी को उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही भगवान इसमें समझा रहे हैं। भगवान देखिए अब तुरंत अगले श्लोक में बोलेंगे, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। यस, भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। अगर आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अपने गुण को फॉलो कर रहे हैं, उसमें दोष है, गलतियां आप कर रहे हो, तब भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निर आवृतः। मान लो अर्जुन बोले, अरे हम सत्य धर्म का फॉलो करेंगे, हमसे तो गलतियां हो जाएंगी, हम तो बड़ी मिस्टेक करेंगे, और उनका कोई बात नहीं। अगर अपने धर्म का फॉलो कर रहे हो, गलती भी हो रही है, कोई समस्या नहीं। भगवान उदाहरण कितना अच्छा देते हैं। भगवान कहते हैं जब आग जलती है तो आग में धुआं भी निकलता है। तो कोई व्यक्ति सोचे अरे धुआं बहुत निकल रहा है, आग बंद कर दो, तो वैसा तो नहीं होता। आग का मेन पर्पस है, अगर आप देखिए कि आग जल रही है, आग के साथ क्या क्या निकल रहा है, धुआं भी निकल रहा है ना। तो क्या धुएं को सोच करके हम आग को बुझा दें क्या, बताइए। तो हमारा पर्पस क्या है, आग का पर्पस है, तो धुआं जो आ रहा है, थोड़ा बहुत आंखें जलेंगी, सह लेंगे, लेकिन आग को बुझा देना हो तो बेवकूफी होगी। तो कहने का आशय क्या है, कहने का आशय क्या, देखिए हम सबका शरीर है वो अलग अलग प्रकार से बना हुआ है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, है ना। तो हर कोई व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता, इस बात को हमें समझना है। हर कोई व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है ना। और जो कुछ ना कुछ जो कर सकता है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान आपसे, भगवान ऐसा नहीं है, भगवान जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई बड़ा कार्य जब होगा, आप बड़ा कुछ करेंगे तब भगवान प्रसन्न हो। भगवान बड़े का एक्सपेक्ट नहीं करते, भगवान गिलहरी से खुश हैं अगर वो अपनी क्षमता के आधार पर अपना बेस्ट करे। आप समझ पा रहे हो। भगवान हनुमान से खुश हैं जो बड़ा बड़ा पर्वत लेकर के आ रहे, क्योंकि हनुमान के पास वो क्षमता है, गिलहरी के पास नहीं क्षमता है, वो रेत के कण को लेकर करे, भगवान उससे प्रश्न। तो हमारी जितनी क्षमता है या हमारे पास जो जो गुण है, क्या उसका प्रयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारा हमारा गुण है असिस्ट करने का, हम असिस्ट करने में बहुत अच्छे हैं, हम दूसरों को हेल्प बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई हमसे कुछ बोलेगा तो ये क्या है, शुद्र गुण है, तो इसको भगवान की सेवा में लगाइए, है ना। जो लोग बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं उनको असिस्ट करिए, ये तो बहुत अच्छा है। कोई वैश्य है, व्यापारी है, बहुत धनार्जन कर रहे हैं, तो उसको भगवान की सेवा में, भगवान के सुंदर सुंदर मंदिर बना निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनमें सहयोग दें। और अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन पे है, तो वहां से हेल्प मिल सकती है किसी प्रकार की, कोई पास कराना है, कोई बिल पास कराना है, मंदिर के लिए जमीन पास करानी, तो उसके द्वारा भगवान की सेवाओं को आसान बने। ऐसे कोई ब्राह्मण है तो भगवान की बातों को लोगों तक पहुंचाए, जिस हिसाब से उसको शरीर प्राप्त हो। भगवान आपसे हर एक सेवा लेने के लिए तैयार है। और देखिए जो डिवीजन होता है ना, वो हमारे माइंड का खेल है कि ब्राह्मण का कार्य बड़ा अच्छा है ना, क्षत्रिय का कार्य नीचा है, शूद्र जो है वो नीचा है। भगवान की दृष्टि से सब बराबर हैं, क्योंकि वो हमको एज अ सोल देखते हैं, एज अ बॉडी नहीं। आप बात समझिएगा, एज अ बॉडी हम लोग देखते हैं अपने आप को, भगवान हमको कैसे देखते हैं, एज अ सोल। यस, हाउ मच सिंसियर वी आर। जैसे आपको मान लीजिए आपको एक आप मिली पैशन, है ना, कौन सी पैशन गाड़ी, हाँ पैशन गाड़ी मान लीजिए आपको मिली, मोटरसाइकिल, है ना, और दूसरा व्यक्ति को मिली मर्सिडीज, है ना, और आप पूरा एक्सीलरेटर डाले हुए हैं, है ना, तब भी वो उतना नहीं चलेगी जितना मर्सिडीज पहले ही गियर में इतना तेजी से पकड़ लेगी रफ्तार। तो कहने का ऐसे क्या है, ऐसे ही शरीर हमको अलग अलग मिले। कुछ लोग हैं बहुत अच्छी सेवा कर लेंगे, और कुछ लोग होंगे बहुत प्रयास करेंगे तब भी उतना अच्छा नहीं, है ना? तो भगवान क्या देखते हैं, प्रयास। भगवान ये थोड़ा देखेंगे कि किस कौन व्यक्ति कितना अच्छे से कर पाया। भगवान क्या देखते हैं, किसने कितना अच्छा प्रयास किया। आवर एंडेवर्स आर आवर रिजल्ट्स। आप ऐसा समझो, हम कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान की भक्ति में बने रहने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमारा कितना डेडिकेशन है, वही है भक्ति। उसके आगे कोई चीज नहीं, हम कर पा रहे हैं कि नहीं, हमसे हो पा रहा है कि नहीं, वो तो भगवान देखते ही नहीं।
मगर देखते हैं हम कितना उसके लिए प्रयासरत हैं, उसको बचाने के लिए, है ना। वो भगवान वो सिंसियरिटी देखता है। तो यहीं पे भगवान ने बताया, इसलिए अर्जुन, स्मोक भी होएगी, धुआं भी आएगा, लेकिन धुएं से प्रभावित मत हो। आग के लिए हम धुएं को, हम आग को बुझाते नहीं धुएं के कारण। इसलिए अगर कोई गलतियां भी होती हैं खुद के धर्म को फॉलो करने में, तो उसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके सारे पाप जो होते हैं वो माफ कर दिए जाते हैं, उसको हटा दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने धर्म को फॉलो। लाइक दैट। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखेंगे इसको। इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर रामानुज जो हैं, रामानुजाचार्य बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम पढ़ सकते हैं इनको। So one should not relinquish one's work, understanding that they are natural, are easy to perform and not liable to negligence. मतलब क्या बता रहे हैं रामानुजन, यहाँ पे रामानुजाचार्य कह रहे हैं, देखो किसी भी व्यक्ति को अपने कामों को नहीं छोड़ने। जब हम अपने काम बोल रहे हैं, इसका मतलब मान लीजिए कोई गृहस्थ है, तो गृहस्थ अपने आप उस गृहस्थ धर्म में है। अगर कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी धर्म में है, या फिर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, अपने गुणों के आधार पर। तो यहाँ क्या रामानुजाचार्य जी बता रहे हैं, उस व्यक्ति को अपने उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए ये सोच करके कि अरे, है ना, ये सोचे अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर नेचुरल, आर इजी टू परफॉर्म एंड नॉट लायबल टू नेग्लेक्ट। तो उसको इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए कि उसको छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं है ना। उसको इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए अपने कार्यों की ड्यूटीज को। जो आपको जिस घर में है, जहां भी है, उनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये such thoughts coupled with the idea that there are imperfection in them should not lead you to abandon them. अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, मान लीजिए कोई क्षत्रिय ये सोचे, ओहो बड़े लोगों को मारना पड़ता है भाई, हमसे नहीं होगा। जैसे आपने देखा ना राजा अशोक, तो राजा अशोक का क्या हुआ था पता है आपको? बहुत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध के बाद उन्होंने इतनी सारी हत्याएं, ओहो बहुत हत्या हो गई युद्ध के कारण, अब तो हम बौद्ध बन जाएंगे। और उन्होंने फिर क्या किया, सब कुछ छोड़ के बौद्ध बन गए। ये गलत है। अब आप सोचो अगर सारे सेना के लोग ये करें तो क्या हाल होगा देश का। किसी क्षत्रिय को घबराना नहीं चाहिए युद्ध करने से। यस, क्योंकि अगर सैनिक युद्ध नहीं करेंगे, राजा ही घबरा जाएगा मृत्यु को देख करके, तो कैसे होगा। तो ऐसे ही समझिए, यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर उसमें कुछ गलतियां हैं भी, अगर अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। हम जो धर्म में हैं उसको अच्छे से करते रहें, चाहे कितना भी इम्परफेक्शन आए, हम नहीं कर पाए परफेक्ट तरीके से, फिर भी अपने धर्म को करना चाहिए। ओके, the meaning is that though one is fit for ज्ञान योगा, one should perform कर्म योग only. ज्ञान योग का मतलब होता है सब घर बार छोड़ करके संसार के बाहर चले जाना, वो ज्ञान योग हो सकता है आप बहुत बड़े लेवल पहुंच गए हो कि ज्ञान योग आप इतने लेवल पे हो, आप छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस स्थिति में भी आपको कर्म योग परफॉर्म करना चाहिए। आपको उन सारे कार्यों को भगवान की सेवा मान करके ही करना चाहिए। All enterprises, be they of कर्म और ज्ञान, are indeed enveloped by imperfections, by pain as fire by smoke. वही चीज, जो भी हम कार्य करते हैं उन कार्यों में कोई ना कोई गलतियां होती ही हैं, इम्परफेक्शन होता ही है, लेकिन हमें अपने ही धर्म का आचरण करना चाहिए और उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर, और फिर हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर आगे उसके आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर नमन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।